जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। क्या क्या है क्या? अच्छा जी, चले आप। चले कहाँ, मैंने तो खुद तो लिया नहीं है वो हैंड आउट। असल में मैंने पूरा चैप्टर करने का सोचा था, तो चलो ये मैंने एक शॉर्ट सा बनाया था। यहाँ पे 7 है ना आज लेक्चर, ये आपको भी ये दे दिया मैंने। बहरहाल ये ओवरहेड्स का जो चैप्टर है जी, मैंने अर्ज किया जैसे ये वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का पता है आपको क्या होता है? नहीं पता तो FAR 1 में पता लग जाएगा। FAR 1 पढ़ी हुई तो FAR 1 में पढ़ लिया होगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरी रहती है, बाकी ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे फाइनल हो चुके हुए हैं। थोड़े से क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, बस यही कोई 29-30 इसमें हैंड आउट में, कोई 2-4 मैंने वैसे रख लिए होंगे कहीं आसपास कहीं संभाल के, तो वो कोई टेस्ट में आ जाएंगे, तो कोई मिला जुला के 30-35 सवाल बन ही जाएंगे, जिसमें से स्टार्ट के बस ऐसे ही आज का दिन जैसे है ये इलस्ट्रेशन वगैरह होती हैं, जो कि बुनियाद बन रही होती है ना, तो छोटी छोटी एग्जाम्पल से बंदा समझाता है। उसके बाद आप गौर फरमाएं तो हम पास पेपर ही किया करते हैं। अब ये हमारा पहला टॉपिक शुरू हो गया ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ठीक है। अब ये पास पेपर के सवाल हैं, 7 अटेम्प्ट लिखी हुई अगर आप देखते जाएं तो, ठीक है। ये पास पेपर के सवाल हैं और बड़ा रेगुलरली टेस्ट होने वाला ये भी एक टॉपिक है, रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। ये सारे सवाल पास पेपर्स के हैं, कोई इक्का दुक्का बीच में ऐसा जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा छोटा सा, ये सारे सवाल पास पेपर्स के चल रहे हैं, ठीक है ना। पास पेपर पास पेपर पास पेपर चली जा रहे हैं, पता नहीं रुक क्यों गए हैं, चली जा रहे हैं। पास पेपर पास पेपर पास पेपर एंड पास पेपर एंड अब ये इलस्ट्रेशन बीच में आ गई छोटी सी। ये पहली बार जहाँ पे वो सर्विस डिपार्टमेंट इंशाल्लाह तीसरे चौथे दिन जाके ये एलोकेशन तीसरे दिन सीख रहे होंगे, यानी कि कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह होपफुली। तो वहाँ पर ये पहले छोटी सी एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद फिर पास पेपर से जाना होता है ना, ठीक है। उससे पहले भी पास पेपर चले आ रहे होंगे या फिर पास पेपर चल रहे हैं। ये जो हमने आज शुरू करना है ये उससे रिलेटेड, ये सिंगल ओवरहेड रेट जो है, ठीक है ना, इससे कुछ क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ये सारे पास पेपर चल रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आपको ये सवाल करवाना है जिया, और उसके बाद ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में देना है वीनस, ठीक है। तो ये ऑटम 22 का बड़ा रिसेंट सवाल आपको होमवर्क में होगा। इसी तरह से कुछ सवाल शायद और भी अभी डाल दूं मैं इसमें, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम पास पेपर्स को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आज कर लेंगे इंशाल्लाह, कल से फिर पास पेपर ही है। ये बस थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं आपको थ्योरेटिकली वो जो बात सिखानी है वो जरूरत नहीं पड़ेगी इस दफे को इंशाल्लाह आपको पढ़ने की, क्योंकि वो स्टेप्स ही हमने लिखने हैं और लिखकर उन्हें हर सवाल में परफॉर्म किया करना है, तो प्रैक्टिस में होंगे। लेकिन चलो बच्चों की तसल्ली नहीं होती ना कि जी वो थेरी 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 थेरी, तो एंड पे जाके मैंने थेरी बनाई थी, एंड पर जो थेरी बनाई थी ना, ये वही उठा के आप लोगों के ना इधर डाली हुई है हैंडआउट्स के अंदर, कुछ एडिशनल चीज़ें साथ जो है मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह होपफुली कल आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके जी, अच्छा जी, चले छोड़े छोड़े किस बातों में लग गए थे हम। माशाल्लाह आपने और हमने एक सफ़र शुरू किया था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली, जिससे अब छोटी मोटी बातें मैं आपसे आसानी से कर लिया करूँगा जो जनरल हैं, जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, इस तरह के अल्फाज यूज़ कर लूँगा। फिक्स क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है। बाकी तो हर टॉपिक को हमने अलग अलग लेकर चलना होता है। जैसे इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम ईद से पहले इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, इंक्लूडिंग ABC कॉस्टिंग, यानी ABC भी आज अभी आपको पता लग जाएगा कि वो भी एक एब्जॉर्प्शन, ये फिक्स ओवरहेड्स, ये FOH की यानी ओवरहेड की कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक तरीका है। तो आज हमने स्टार्ट क्या किया जी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, यानी वो जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स नहीं आते थे, ओवरहेड्स, ये वो वाले ओवरहेड्स जो हैं, ये आज हमने स्टार्ट कर दिए कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे किया करेंगे, ठीक है जी। तो मैं एक मिसाल ले रहा हूँ छोटी सी, शायद आपको समझ आए, क्योंकि बात यह है कि हमने जो भी टॉपिक करना है ना जी, तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी कि उसका पर्पस समझें। हर बच्चा ही जो है वो टॉपिक, ज़ाहिर पढ़ने बच्चे CA में आते हैं, वो CA वाले बच्चा जो है ना उसको सवाल करना आता ही होता है, जो सवाल उसने किए होते हैं वो दोबारा कर लेता है, लेकिन उसको असल बुनियादी बात का पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इसका काम क्या है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करें उसमें पहले हम थोड़ा सा उसके पर्पस की बात कर लें। इस पर्पस का फ़ायदा ये हुआ करता है कि आपको तरतीब के सवाल, आपके 90% सवाल पर्चे में वही होते हैं जो नॉर्मली जैसी तरतीब आपके पास होती है वैसे ही आते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसे भी आ जाया करते हैं पर्चे के अंदर जो तरतीब से हट के होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको उस टॉपिक का थीम, उसकी लॉजिक, उसका पर्पस पता होता है
तो आप उसको यूज़ करते हुए वो सवाल भी किसी न किसी दर्जे में अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। और वैसे भी बंदा एंजॉय तभी करता है कोई चीज़ पढ़ते हुए जब उसको पता हो कि भाई इसका मकसद क्या है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ काम। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, कौन कौन इंशाल्लाह छुट्टियां करता रहेगा ड्यूरिंग सेशन? हाँ, मैं इंशाल्लाह मैं लाजमी छुट्टी करता होता हूँ हफ्ते में, एक संडे वाली। तो बाकी अल्लाह खैर रखे, दुआ करना अल्लाह सेहत से रखे, आफियत रहे। वैसे छुट्टी होती नहीं है, कोई बहुत मजबूरी हो जाए, कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए तो छुट्टी हो भी जाती है, इंसान ही है। लेकिन मेरी छुट्टी का किसी को नुकसान कोई नहीं ना, क्लास नहीं होगी और फिर मैंने आके उसको मेकअप कर लेना है। मैंने कि उसी जब छुट्टी होगी तो उससे उसी वीक में कोई एक्स्ट्रा क्लास एक आधी करके हम साथ के साथ उतार देते होते हैं, एंड पे नहीं लेके जाते। कोई संडे ऑन नहीं करते सेशन पूरे में, ना लास्ट टाइम किया, लेकिन किसी का भी एंड वाला आखिरी संडे कभी कभी ऑन होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जो है वो मेहरबानी करके छुट्टी ना करें, क्योंकि आप करेंगे छुट्टी और हमारी क्लास हो गई तो आप तो रह जाएंगे। जैसे कुछ लोग हफ्ते बाद आए हैं, मतलब ये जिनका आज पहला दिन है ना, ये ज़रा मुझे मिलो क्लास के बाद, टाइम ही नहीं होता वैसे मिलने का। अच्छा जी, चलें प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जी। मिसाल के तौर पे हमने ईयर 1 है हमारा, कोई एक पहला साल है, ठीक है, उसमें हमने कोई 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं एक प्रोडक्ट के। ठीक है जी, और टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मेरी आ रही है जी, मिसाल के तौर पे तोड़ लेते हैं, मेरा इन 4000 यूनिट्स को बनाने पर जो मटेरियल लगा, लेट से 80,000 रुपये का मटेरियल लग गया। ऐसे ही हाइपोथेटिकल डाटा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा बस मैं ज़रा 4000 यूनिट्स के साथ, ताकि ग्राउंड फिगर आए आपके बाद में। ठीक है, उसके बाद लेबर की कॉस्ट जो है वो मेरी 60,000 रुपये आ रही है। ठीक है, और जो FOH है, FOH की कॉस्ट जो है वो मेरी 50,000 आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पर यूनिट कॉस्ट हम निकालने लगे हैं, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, पता है ना प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, यही 3 से मिलकर बनती है। तो वो ऊपर टोटल कॉस्ट गिवन है, अगर पर यूनिट निकालनी है तो मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़, ऐसा ही है। उसके बाद लेबर की कॉस्ट 15 रुपये, और FOH की कॉस्ट है 50/4 को, ये ज़रा मुझसे बेध्यानी में लिखा गया है, ऊपर वाले तो मैंने सेम रखवाने हैं इसलिए वो जी 12 तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई जी पर यूनिट? 47.5। ऐसा ही है, ये ठीक है? अच्छा जी, अब वो खलो जाओ फोटोग्राफर हो, कुछ लिखने तो दो जरा, अभी एक और साल भी आना है। अच्छा सुनो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपने निकाली है 47.5 रुपये, ये क्यों निकालनी ज़रूरी है? आप क्यों इसको निकालना चाह रहे होते हैं? कोई बच्चा मुझे बता दे, गलत सलत जो भी आंसर हो, यार कुछ मसला नहीं। कितनी कॉस्ट लगेगी? अच्छा, सबसे अहम बात यह है, असल में भाई ने ना अखबार लॉन्च किया है, आपको नहीं पता है, FAR2 की क्लास के अंदर, तो इसलिए अब कारोबारी आदमी है, उनको फ़ौरन पता लगा है कि मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट, इसलिए मुझे एक अखबार कितने में पड़ता है ये इसलिए पता होना ज़रूरी है ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मैंने एक अखबार की सेलिंग प्राइस कितनी डिटरमिन करनी है। ये बुनियादी बात है। प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें क्यों चाहिए होती है? हम उसी की बेस के ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं। हम सेलिंग प्राइस ऐसे नहीं अंधेरे में नहीं तीर जो है वो चला देना होता, हमने सेलिंग प्राइस बैलेंस रखनी होती है। ये नहीं वो खुली डुली रख देंगे जी, कोई मसला नहीं है भाईजान, साथ वाले का अखबार बिक जाना सारा, आपके नजदीक भी कोई नहीं आएगा। कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, तो आपने प्राइस को ऐसे रखना है कि वो आपको एक मुनासिब प्रॉफिट भी दे, आपकी सारी कॉस्ट कवर करके, और मार्केट में भी कंपेटिटिव रहो। ठीक है ना? यानी कि साथ वाले का अखबार भी एक जो है वो 25 रुपए का बिकता है, तो चलो आपने 26-27 का बेच दिया या 21-22 का बेच दिया, फिर भी ठीक है,
बहुत कम कॉस्ट भी अच्छी नहीं होती, लोग कहते हैं यार ये तो बहुत इंफीरियर प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, कहते हैं यार ऐसे ही यार इसको कौन खरीदे, पहुंच से दूर है, ठीक है ना। तो आपने एक सेलिंग प्राइस को अगर डिटरमिन करना है तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। अब मटेरियल और लेबर की कॉस्ट जो है वो नॉर्मली साल के शुरू में आपको पता है, ठीक है, साल के शुरू में आपको पता है, तो आप आज ही खड़े होकर सुकून से ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हो। लेकिन जो एफओएच होते हैं वो साल के शुरू में आपको पता नहीं होते, ठीक है ना। क्या मतलब जब पीरियड गुजरे, साल नहीं मतलब महीना भी हो सकता है यार, ठीक है, महीने की बात भी, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो वैसे भी हम मंथली बेस के ऊपर ज़्यादा जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, ठीक है ना। ज़्यादा डाटा जो है वो अभी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये चीज़ नजर आएगी चेंज, यहाँ पर मंथली ज़्यादातर चीज़ें, मंथली अकाउंट्स, मंथली डाटा, ये चीज़ें गिवन होती हैं, क्योंकि मंथली बेस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो पढ़ाया था ना आपको दोनों के डिफरेंस के अंदर, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वैसे तो एनुअल होता है, कभी सेमी एनुअल या क्वार्टर हो जाए, लेकिन आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो आप जिस लेवल तक मर्जी ले जाएं, मंथली अकाउंट्स नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, मंथली अकाउंट्स नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना करते हैं, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो बनाते हैं। खैर चलें, तो मैं ये कह रहा था आपको पीरियड के स्टार्ट में नहीं पता कि पीरियड के एंड के ऊपर कितना बिजली का बिल आ जाएगा, ठीक है, कितना गैस का बिल आ जाएगा, ओके, जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ एस्टिमेट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, वो एक्चुअल आएंगे पीरियड के एंड के ऊपर। अब क्या हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए पीरियड का एंड का इंतजार करें? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए पीरियड के एंड का इंतजार करें? ये तो फिर भाई हम फिर सेलिंग प्राइस भी डिटरमिन नहीं कर सकते, फिर पूरा पीरियड हम वेट करते रहे सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने के लिए, तो फिर कारोबार बंद कर दें, तो फिर कारोबार बंद करेंगे तो फिर फिक्स कॉस्ट भी एक्चुअली निकलेंगे। तो ये मसला है असल में। इस मसले को मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट भी करता हूँ। देखें मिसाल के तौर पे अगला साल आता है तो ईयर टू के अंदर हमने गुड्स प्रोड्यूस की, लेट से 6,000 यूनिट्स, ठीक है जी, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में उसी तरह से लिख रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मसला क्या है, जरूरत क्या है हमें इसकी। मटेरियल की कॉस्ट लेट से 1,20,000 करें, ताकि वो मैं ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो पक्का कर लूँ ना, ठीक है। लेबर की कॉस्ट है जी 90,000 रुपये, ये कुछ भी ले लें आप, ये मिसाल के तौर पे ऐसे 54,000 बस चले। अब ये डाटा जनाब आपके पास है। अब आप पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें अगर, तो मटेरियल वही 20 रुपये, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मटेरियल जो है वो बिल्कुल सही मिलता है, कोई महंगाई नहीं हुई, कोई मटेरियल लेबर जो है वो ज़ाया नहीं कर रही, तो ये 20 रुपये का ही पड़ा इस पीरियड में भी। लेबर भी वेली बिल्कुल नहीं बैठती, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोई वक्त इन्होंने ज़ाया नहीं किया, इनकी भी कॉस्ट पर यूनिट 15 ही है। और एफओएच जो हैं भाई वो पीरियड के अंदर चेंज होते रहते हैं, तो 54,000/6 करो 9 रुपये, ठीक है ना। अब ये पीरियड के एंड पे जाके अगर पता लगे, ठीक है, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा वैसे ये देखो, अगर मटेरियल और लेबर की कॉस्ट सेम है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों कम हुई है जी? एफओएच की कॉस्ट क्यों कम हुई है? यूनिट्स बढ़ गए तो हाँ, इसमें फिक्स कॉस्ट होगी। देखें मटेरियल के बारे में आपको कहा था, डायरेक्ट मटेरियल तो हमेशा वेरिएबल होता है, और लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर जो होती है जैसे, वो भी ज़्यादातर वेरिएबल ही होती है, लेकिन एफओएच जो होते हैं ये सेमी वेरिएबल होते हैं, तो इनमें फिक्स पोर्शन भी होगा। अब अगर आपका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हुआ है तो आपका एफओएच कॉस्ट तो कम हो जाएगा। इसका मतलब पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर मैं मटेरियल लेबर तो फिर भी अंदाज़ा लगा सकता हूं, लेकिन ओवरहेड्स के बारे में तो मुझे जो है वो अंदाज़ा नहीं है, कितनी प्रोडक्शन हो पाएगी, क्या सोचा है, क्या हो एंड पे, ठीक है। तो बड़े सारे मसाइल हैं। अब मसला यहाँ पर आकर फंसता है कि एफओएच की कॉस्ट पीरियड के स्टार्ट पर हमें पता नहीं है। चाहिए हमें ये इसलिए ताकि हम इसको भी ऐड करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, और प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिर कोई सूटेबल प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस डिटरमिन करें और इस पूरे पीरियड के अंदर कारोबार कर सकें, ठीक है ना। तो ये मसला है असल में। मसला समझ आया?
मसला क्या है इस टॉपिक के अंदर, हमें मसला क्या है, हम एक ऐसा ओवरहेड का रेट निकालना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे हमने कहा मटेरियल 1 किलो 20 रुपए का मिलेगा, लेबर मिसाल के तौर पे 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो लेबर का 1 घंटा जो है वो 15 रुपए में पे करते हैं। एफओएच 12.5 रुपए की कॉस्ट आई है, अगली बार ये चेंज हो गई, अगली बार फिर चेंज हो जाएगी, तो कोई हमें हल तो हो इसका हमारे पास, ठीक है ना। तो जो मसला है वो समझ में आया। हमें एफओएच की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर, उसके लिए हम एक रेट निकालेंगे, उस एस्टिमेटेड रेट होता है उसको यूज करेंगे पूरा पीरियड, और एंड पे जाके फिर हम जो फर्क निकलेगा, फर्क तो आएगा, हमने एक एस्टिमेटेड रेट लिया होगा और एक्चुअल में चीजें डिफरेंट आएंगी, तो उन चीजों के वो जो डिफरेंस होगा उसको वेरिएंस कहते हैं, पीरियड के एंड पे हम निकाला करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारे साथ होना है अब इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, वो क्या होना है। इधर देखें जी, ये तो ऐसी बात थी, बस ऐसी, ये तो ऐसे थोड़ा सा आपको समझाया, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इतना सा आपको समझाना मकसूद था कि देखो बच्चों, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी ज़रूरी है ताकि हम सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर सकें। और प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर बेसिक्स में पढ़ाया था, ऐसे ही प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, ऐसे नहीं पढ़ाया था, ये ना पढ़ाता तो कैसे पता होता आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मटीरियल, लेबर और एफओएच 3 चीज़ें होती हैं। मटीरियल और लेबर जो है वो तो हम पीरियड के स्टार्ट में नॉर्मली स्टेबल होती है, प्राइसेस अगर कोई चेंज होगा तो खुद बता देता है, ठीक है ना, नॉर्मली जो है वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन एफओएच का मसला ये होता है कि उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट है उसके लिए पीरियड एंड का वेट करना पड़ता है, तो अगर पीरियड एंड तक का वेट करें तो फिर एफओएच कैसे निकले, एफओएच नहीं निकलेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो नहीं निकलेगी तो सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमिन करके पूरा पीरियड चीजें बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें एक मसला आता है और वो होता है कि हम इसकी कोई एक एस्टिमेटेड इसका कोई रेट निकाल लें, ठीक है। वो एस्टिमेटेड रेट कैसे निकलना है, वो किस किस किस्म का होता है, अब ये बात मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती हैं जी? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, हाँ, यानी कि ओवरहेड्स का दूसरा नाम है ये, ऐसे ही है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसके अलावा सब कुछ क्या, ओवरहेड, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसके अलावा ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ये फैक्ट्री में भी हो सकती हैं और फैक्ट्री से बाहर भी हो सकती हैं। तो जो फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी उन्हें कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। उसके बाद नॉन फैक्ट्री या नॉन प्रोडक्शन भी होते हैं, नॉन फैक्ट्री या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है जी। अब ये बेसिकली जो ओवरहेड्स होते हैं ना बच्चों, ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं जी? कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। ये मसला है, हमारी फैक्ट्री के अंदर 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मिसाल के तौर पे 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फैक्ट्री तो एक ही है। अब उस फैक्ट्री की जो कॉस्ट है उसके साथ जो रिलेटेड कॉस्ट है वो कॉमन है, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो पता नहीं कितनी लग रही है। मटेरियल लेबर तो बड़े आराम से हम जो है वो डायरेक्टली बता सकते हैं जी, प्रोडक्ट ए के ऊपर इतना मटेरियल लगा, प्रोडक्ट ए के ऊपर इतनी लेबर लगी। लेकिन इसी फैक्ट्री के ऊपर ए और बी और सी तीनों बन रही हैं इसी प्लांट के ऊपर, तो ओवरहेड की कॉस्ट कितनी ए को जाए कितनी बी को जाए, ये भी एक मसला है। बात समझ आ रही है ना। तो ये कुछ मसाइल हैं ओवरहेड्स के साथ जिसके लिए अब हम इस टॉपिक में चल रहे हैं। तो फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस को कहते हैं, ठीक है जी। ये कॉमन एक्सपेंसेस अगर हैं तो इन कॉमन एक्सपेंसेस को फिर क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। तो इसको कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या एलोकेट किया जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच कॉस्ट, जो हमने सीखना है यहां पर, ठीक है ना जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच कॉस्ट। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि यूं कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, भाई ने बोला अपोर्शनमेंट भी लिख देता हूं। एक और लफ्ज़ भी है, नहीं जी वो उसी के अंदर है, तजर्बाकार बंदा बोला है वो, बेटा बात की बात है, फिलहाल तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम
ठीक है, एलोकेट, अपोर्शन, अब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, अपोर्शनमेंट ऑफ, क्या हुआ तुम्हें भाई, और डोंट टेल मी कि तुम्हारी स्याही मुक गई है। ओहो, मेरे पेन की मतलब चार्जिंग और केड़ी स्याही तुसी की समझा, गलत टाइम पे धोखा दे गया। ओके चलें, बस जबानी तो करते रहे, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री में भी हो सकती हैं और फैक्ट्री के बाहर की भी हो सकती हैं, ठीक है। इनको भी एलोकेट करना पड़ सकता है आपको, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रही हो तो कुछ सेलिंग एक्सपेंस एलोकेट करना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है अगर आप फुल कॉस्ट निकाल रहे हैं या सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों तरह की कॉस्ट आती हैं। अगेन बेसिक पढ़ी होगी तो ये बातें होंगी, बेसिक बहुत जरूरी है। अब आपको एहसास होना शुरू होगा कि बेसिक्स वाले 6 दिन कितने जरूरी थे, जो कुछ लोग आए ही नहीं, ठीक है। अच्छा वो आधा छुप जाता है, तुम अकेले नहीं हो, इधर बहुत सारे हैं, ठीक है ना। कुछ तो पहले 2-3 दिन वैसे ही नहीं आया शुगल में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप जुमे को आते तो मुझे लगता कि यार बच्चा बड़ा सीरियस है, तो आप हफ्ते को आते तो मुझे लगता बच्चा बड़ा सीरियस है। मैं बदल लेता हूँ अपनी बात, ठीक है जी। अच्छा हूँ हो गया होना चार्ज, उम्मीद है जी। तो हमने क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, नॉट येट यार। एक पेन तो ने को ला दें यार, कोई पेन ला दे मुझे, पेन जल्दी से। अच्छा जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट या अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हमने करने, एफएच कॉस्ट को हमने अब्जॉर्ब करवाना होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन नॉन प्रोडक्शन की भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसकी, हम अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। लफ्ज एब्जॉर्प्शन को मैं पकड़ लेता हूं, मतलब इसका एक ही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, ठीक है। अच्छा अब तरतीब क्या होगी, तीन मोमेंट्स अब आएंगी हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जिंदगी के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर हम एक एस्टिमेटेड रेट निकालेंगे ओवरहेड का, उसको कहते हैं प्री डिटरमिन्ड। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई, वैसे इसको कहा जाता है ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहा जाता है जी, एब्जॉर्प्शन रेट ओवरहेड का। और ये एक एस्टिमेटेड रेट होता है जिसको हम बजटेड डाटा यूज करते हुए निकाल लेते हैं। अभी मैं लिखता हूं सारा कुछ, पेन जरा बंद हो गया, ठीक है, अभी मैं लिखता हूं। तो बजटेड डाटा को लेते हुए हम एक बजटेड रेट निकाल लेंगे जिसका नाम होता है ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। OAR उर्फे आम में इसको कहते हैं। ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। प्री डिटरमिन्ड क्या मतलब, भाई पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर हम पहले से अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है। जब ये रेट निकल आता है तो फिर हम उस बजटेड डाटा को उठाकर फेंक देते हैं, और ये जो रेट निकला होता है इसको पूरे पीरियड के अंदर हम यूज करते हैं। जितनी प्रोडक्शन हुई, जैसे 10 यूनिट्स बने तो सवाल में लिखा हुआ है 10 यूनिट्स बने हैं तो मटीरियल के ऊपर 5 रुपए लगते हैं, लेबर के ऊपर 3 रुपए लगते हैं, और ओवरहेड का रेट हमने निकाला 2 रुपए पर यूनिट भी निकल सकता है, पर आवर भी निकल सकता है, वो दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। अब हम जब प्रोडक्ट की कॉस्ट आज ही खड़े होकर एस्टिमेट करेंगे स्टार्ट में ही, तो हम क्या कहेंगे, जितनी हमने एक रेट निकाल लिया 2 रुपए, अब जब हम प्रोडक्शन करेंगे ना तो 5 रुपए का मटीरियल, लेबर कितनी बताई थी, 4 रुपए की, 3 रुपए की लेबर और 2 रुपए ओवरहेड्स के डाल के 10 रुपए की प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसको हम यूज करते जाएंगे। जब कभी प्रोडक्शन करेंगे तो हम एंट्री करेंगे 10 रुपए कॉस्ट बनाकर, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम क्या किया, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर OAR निकाला। ये मैंने आज सिखाना है सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद वो निकला हुआ OAR जो है उसको फिर ड्यूरिंग द पीरियड यूज करना, ठीक है। और एंड पे जाके, ये तो शायद हम परसों जाके या शायद कल भी कर ही लें, कल ना हो सका तो परसों जाकर करेंगे। पीरियड एंड पे जाकर फिर हम देखेंगे जो हमने एस्टीमेट की बेस पर एक अपोर्शन्ड एब्जॉर्ब्ड FOH निकाले और एक वो जो असल में पीरियड एंड पर आए, इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसको अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट वो फिर आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं जरा, और फिर नहीं चल रहा मेरे ख्याल में, फारिग हो गया भाई। पेन बोला था, चलो यार लास्ट टाइम वाला ढूंढते हैं, फिर लास्ट टाइम भी लिखवाया तो होगा ना बच्चों को। 1 मिनट लगेगा मुझे ज़रा माजरत के साथ। भाई आप पॉज कर दें, इतनी देर कर दें आप पॉज, कोई बात नहीं जी। बच्चों पेन चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अब्जॉर्प्शन करनी है, एलोकेशन, अब्जॉर्प्शन। तो इसका तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। अच्छा करना ये भी कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है।
इनको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, ये भी कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा पाला पड़ता नहीं है आपका, ठीक है। ये कॉमन एक्सपेंसेस जो हैं इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, ठीक है। पर हमारे जो ज़्यादा पाला इस टॉपिक के अंदर पड़ेगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ पड़ेगा, ठीक है। इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैंने कहा लिख तो दूं, ये ना कल को करनी पड़े तो आप जब गले पड़ जाए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, क्या तरीका होगा जी एब्जॉर्प्शन का? सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन जिसको मैं यूं लिखता हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आपने नाम सुना होगा कि ये यहाँ पर एक टॉपिक है, मैंने आपको बेसिक के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर जाके तो हम पढ़ेंगे ही, वो अलग से टॉपिक है। यानी हमारी तरतीब ये होगी इंशाल्लाह कि हम यहाँ पे ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कुछ सीख के जाएंगे, जाहिर सी बात है। ओवरहेड्स के टॉपिक के बाद आईकेएप ने अलग से एक चैप्टर, ये चैप्टर 3 है गालिबन आईकेएप का, उसके बाद गालिबन चैप्टर 4 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, तो वो भी हम साथ ही पढ़ते हैं। इन दो के बाद फिर हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक्स इकट्ठे ही पढ़ाता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर आपको तीन तरह के सिस्टम से आप जो है वो ये एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। हम करने क्या निकले हैं, हम कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करने का तरीका सीखने निकले हैं। तो तीन तरीके आपके पास हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में तीन तरीके हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाने के। नंबर 1 जो आज शुरू करेंगे, कल चलेगा, शायद परसों भी चल जाए, ठीक है, और वो है सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या जी? सिंगल रेट सिस्टम कहते हैं बल्कि इसको, उर्फ आम में जरा सिंगल रेट सिस्टम। ये स्टार्ट में चलेगा 2 से 3 दिन, यानी कि कल तो चलेगा ही चलेगा, परसों भी चल सकता है। कम टेस्ट हुआ है, गालिबन 2 सवाल हैं, कोई तीसरा ना आ गया हो तो 2 हैं। इस दफ़ा मैं याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था, तो बहरहाल इस बार ABC के साथ उसने मिक्स किया था, तो वाला मैं देख लूँगा। 2 से 3 सवाल मुझे मिलेंगे बस इसके, तो एक पुराना आया हुआ था, एक रिसेंट आया हुआ था पिछले 1-2 अटेम्प्ट्स पहले। आईकेएप ने कम टेस्ट किया हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है बुनियाद तो यही है, इसको सीखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो सिंगल रेट सिस्टम, उसके बाद दूसरा जो है उसको डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम कहते हैं, आईकेएप का मोस्ट फेवरेट है ये, ठीक है जी। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ये जब सिंगल रेट खत्म होगा तो शुरू करेंगे, उसके बाद ये काफ़ी दिन चलता रहेगा, ठीक है जी। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा भी है जी बिल्कुल, और वो है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। वो तो चैप्टर ही अलग है ना, बेसिकली तो वो चैप्टर ही अलग है, लेकिन है वो असल में तो कॉन्टिन्यूटी तो यही है ना। यानी कि आप कॉन्सेप्चुअली अगर बात को समझे तो वो ऐसे ही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को ही एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, उसी की बात कर रहे होते हैं। तो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए 3 सिस्टम्स हैं इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। 3 सिस्टम्स से हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं, जिनमें आज सिंगल रेट शुरू कर दिया है तकरीबन हमने, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम जो आईकेएप ने सबसे ज़्यादा टेस्ट किया हुआ है, और उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम, ठीक है जी। तो ये भी बहुत कम आया है, यही बात सोचते हुए बच्चों ने लास्ट टाइम इसको लिफ्ट नहीं कराई, तो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर ये आ गया। फिर तो ऐसी जो भी चीज़ आपको नज़र आए ना, जो कम आई हुई हो, तो आप ये ना कहा करो ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आता, छोड़ो। असल में वही वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई पड़ी होती है कि सिलेबस में है और टेस्ट नहीं हुई, ठीक है। टाइम तो क्लास का ख़त्म हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी, फिर आप लोग और कर लो, हाई लो ले लो, अब हाई लो ले जाओ घर, हाई लो अपने साथ, मतलब कुछ भी चीज़ के ऊपर ऐसे टाइम लगाते रहते हैं आप जी। कोई नहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा वाले दे दो मुझे, फिर चले जाना, ठीक है जी। बात यहाँ शुरू हुई है कि ओवरहेड्स जो हैं, जिसका मसला है ना भाई, नो सर वाले जो भी हैं, प्लीज़ लीव द क्लास, कोई वही रोकेगा नहीं आपको, ठीक है, जा सकते हैं, आवाज़ ना आए बस, वरना मैं निकालूंगा जी। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स को हमने, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों तरह की होती हैं, ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली, इनको हमने एलोकेट करना है या एब्जॉर्ब करवाना है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। तो उस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सिस्टम्स हैं 3, ठीक है, सिंगल रेट, डिपार्टमेंटल रेट और एक्टिविटी बेस्ड रेट। यानी कि आज व्हाइट बोर्ड की तरफ मैं जा ही नहीं सका, वो मैंने कहा था ना कि जो सपने मैंने दिमाग में सजाए हुए थे सुबह के, आज मैं ये देखो 9 सवाल दिए आपको, 1-2 करवा के बाकी होमवर्क में देने थे, सब गया। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे जी, अब आज हम शुरू कर रहे हैं
सिंगल रेट सिस्टम शुरू तो कर देना कम से कम, ले जी है ना, शुरू करना जी बच्चों। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा था, वो मैंने जो पहले आपको बताया था ना, बात मैंने कर दी थी सारी, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टीमेटेड रेट निकालना है, ठीक है जी। सिंगल रेट सिस्टम में क्या करेंगे जी, पीरियड के स्टार्ट में आप एक एस्टीमेटेड प्री डिटरमिन्ड रेट निकालेंगे, ठीक है, बजटेड डाटा को यूज़ करते हुए। फिर उस रेट को आप पूरा पीरियड प्रोडक्शन जितनी करते रहेंगे उस हिसाब से उसको यूज़ करके चलाते रहेंगे, ठीक है। और पीरियड एंड पे जाकर फिर आप बजटेड का लफ्ज़ भी नहीं बोलना, आपने वो जो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकाले थे, ठीक है, और जो एक्चुअल हुए उनका डिफरेंस देकर अंडर ओवर निकालना है, उसकी अकाउंटिंग फिर सीख लेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल रेट सिस्टम के अंदर हम 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो, अब ये डिपार्टमेंटल रेट अब बाद में आएगा, ठीक है ना, मैं सिंगल की आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगल रेट सिस्टम में मैंने क्या कहा जी, 3 मौके होंगे, ठीक है जी। सबसे पहले एट स्टार्ट ऑफ पीरियड, एट स्टार्ट ऑफ पीरियड हमने क्या करना है जी, एट स्टार्ट ऑफ पीरियड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग बजटेड डाटा, ठीक है, OAR, उर्फे आम में इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का ये मुखफ़फ़ है ज़रा, ठीक है ना। OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज़ कैलकुलेटेड, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे ये करते हैं हम, इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डाटा। क्या मतलब हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जी अगले पीरियड में बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी, बजटेड एफओएच कॉस्ट टोटल, उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों होते हैं, ठीक है ना। हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि जी बजटेड एफओएच होंगे ₹1,00,000 और बजटेड प्रोडक्शन है मिसाल के तौर पे 10,000 यूनिट्स, तो ₹1,00,000 बेटा 10,000 यूनिट्स करोगे तो क्या आएगा, कर दो कैलकुलेटर पे, अगर टार्जन इतने नहीं हो तो कर दो, 10,000 रुपये, 10 रुपये, मैं भी हूँ 10,000 जी, 1,00,000। हमने क्या कहा जी, अगले पीरियड में बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड एफओएच कॉस्ट, टोटल फिक्स वेरिएबल दोनों होते हैं, ठीक है ना। बजटेड एफओएच कॉस्ट, बजटेड अंदाजा है, एस्टीमेट है, कितनी होगी, ₹1,00,000, एक अंदाजा है हमारा, यही तो कह रहा हूं कि एंड में जाके डिफरेंट हो जाएगा। अंदाजा है कि 1,00,000 की एफओएच कॉस्ट आएगी और अंदाजा है कि अगले पीरियड में हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो हम आज खड़े होकर 1,00,000 बड़ा 10,000 करेंगे तो ₹10 पर यूनिट एफओएच कॉस्ट निकल आएगी। और अगर हम यूं कहेंगे 1,00,000 कॉस्ट है और हमने जो है वो 10,000 घंटे चलाना है मशीन को, तो फिर यही रेट क्या निकल आएगा, ₹10 पर मशीन आर, पर लेबर आर, पर मशीन आर, पर यूनिट, किसी भी तरह निकल सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम जो आज सिखाना था वो ये था, ठीक है, कि ये कैसे निकलता है जालमो। तो खैर जितना हो सकता है अभी खींचूंगा। तो सबसे पहले जनाब OAR निकालेंगे, कैसे, फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा बजटेड एफओएच कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड बेस, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब ये जो बेस है ना, बेस, ये माशाअल्लाह से कोई 6 तरह की बेस जो है वो यूज हो जाया करती है, ठीक है जी, 6 तरह से। 3 तो मैंने आपको बता दी, लेबर आवर्स की बेस पर, मशीन आवर्स की बेस पर, यूनिट्स की बेस पर, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर ये हो सकती है, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर हो सकती है। अब यार मज़ा नहीं ना आएगा, देखो अब पता है कि आप ये बात करें तो बंदा मज़ा तब आता है जब उसके साथ ऐसे सवाल 2-4 ऐसे, आप 1-2 मैं करके आप घर को भेजूँ, आप 7-8 आप फड़का के आए, तो मज़ा ख़राब हो जाता है। ऐसे जैसे आप लोगों ने किया ना आज, मान जाते ना कसम से मेरी बात। और चलो अब वो जो आपने, चलो अल्लाह करेगा ज़िंदगी में काम आ जाएगा, फिर अल्लाह करेगा पेपर के अंदर आई ऐसे हाई लो तो हम कहें शुक्र है वो आधा घंटा लगा लिया था। हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स
उसके बाद मशीन आवर्स। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट भी हो सकती है, जैसे हमने बेसिक्स में एक दो सवालों के अंदर देखा भी था। सवाल के अंदर लिखा हुआ था मटेरियल 1000 रुपये, लेबर 500 रुपये और FOH 140% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो वो क्या था? परसेंटेज ऑफ, तो इस तरह से भी गिवन हो सकता है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट। तो ये बेस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक और भी हो कर लो, प्राइम कॉस्ट भी होता है। ठीक है ना जी, प्राइम कॉस्ट का पता है ना आपको? वो सवाल के अंदर ना अब इनमें से कोई एक बेस देगा, आपने वो निकालना हुआ करेगा। ठीक है ना। तो छठा और आखिरी क्या है जी? प्राइम कॉस्ट। तो ये बेसिस हो सकती हैं कुछ। अब मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊँ तो फिर अब वो FAR 2 वाले भी डिस्टर्ब होते हैं और आपकी भी दूसरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब कल फिर फुल थ्रॉटल के ऊपर हमारा यही चल रहा होगा। कल होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको एक तो ये सिखा ही दूंगा। सुन ले, ऐसे वो एक बात तो करता चलूँ, छोटी सी बात, बस एक मिनट, ये बात पूरी नहीं हुई। मैं ये तो कैलकुलेशन कल सीखनी है, लेकिन एक छोटी सी बात जो रह गई, प्लीज। स्टार्ट ऑफ द पीरियड में हमने क्या किया? OAR कैलकुलेट कर लिया। अब ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे? इस जो OAR आपने फाइंड किया है इसको यूज करके प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड किया करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 बेसिक पिक्चर ले लें, लेकिन लिख लो जाते जाते, बस ये बस 2 लफ्ज लिखने मैंने। ठीक है, तो वी यूज ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड। प्लीज आप बेशक बंद करें अपनी किताबें, मैं अब मना नहीं कर रहा आज आपको, लेकिन प्लीज ध्यान इधर रखें। तो ड्यूरिंग अ पीरियड क्या करेंगे? यूज करेंगे OAR रेट कैलकुलेटेड। ठीक है जी, use OAR rate to find production cost या to find out FOH cost, to find FOH cost in a product cost। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर FOH कितना है वो फाइंड करने के लिए हम ये OAR यूज करेंगे। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होगा। हम कहेंगे जी FOH एब्जॉर्ब्ड निकलेंगे। हाँ जी, FOH एब्जॉर्ब्ड बराबर होंगे, जैसे मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती थी? मटेरियल कॉस्ट पर केजी इंटू केजीज यूज पर यूनिट। ऐसे ही ये जिस बेस में दी होगी, मिसाल के तौर पर कहता है जी पर यूनिट FOH कॉस्ट, हमने रेट निकाला है पर यूनिट, तो हम कहेंगे जी पर यूनिट FOH रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर जो वो पर आर है तो हम कहेंगे जी पर आर FOH रेट इंटू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, वो निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो FOH एब्जॉर्ब कराने का, आवाज बंद हो गई है मेरी, एब्जॉर्ब कराने का फॉर्मूला क्या होगा जी? OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओके, इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म, इनटू एक्चुअल। अब रेट एस्टिमेटेड है लेकिन एक्टिविटी कौन सी होगी? एक्चुअल। अब ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह दोबारा बड़े स्ट्रेस के साथ। ठीक है, कि जब आप ये रेट निकाल लेते हैं ना तो बजटेड FOH को दूर कहीं फेंकना है डस्टबिन में, दोबारा नहीं देखना। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड FOH अब आपके लिए रेलेवेंट है। एब्जॉर्ब्ड FOH को आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो एब्जॉर्ब आप कराते रहे, और जब पीरियड का एंड आएगा तो इसको बस सिर्फ लिख रहा हूं, तीसरा स्टेप, इसकी तफसील भी कल लिख दूंगा। ठीक है, तो पीरियड के एंड पे क्या करोगे? एंड ऑफ द पीरियड आप वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब कुछ और होंगे, एक्चुअल कुछ और आ जाएंगे। ठीक है, तो FOH वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे आप, लिख ही देता हूं अब, FOH वेरिएंस बाय फॉर्मूला कल लिख दूंगा, चलो, बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्ब्ड FOH कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल FOH कॉस्ट। ये फिर कल मैं ना जरा साफ सुथरा करके लिख दूंगा तफसील में। ठीक है, तो ये कहानी चलेगी जी हमारी। कहानी कहां चली है? इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं उनको एलोकेट करना जरूरी है। ठीक है, एलोकेशन के लिए 3 सिस्टम्स हैं, जिनमें से आज हमने शुरू जो किया है वो है सिंगल रेट सिस्टम। करेंगे क्या इसमें?
पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एक रेट निकालेंगे बजटेड डाटा की बेस पर, उसको यूज करके ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्ट की कॉस्ट में एफओएच एब्जॉर्ब निकाला करेंगे और पीरियड एंड पे वेरिएंस कैलकुलेशन करेंगे। जिंदगी रही तो बगैर किसी होमवर्क के आज आपको जाना पड़ रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।